हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संगीता डॉट रिंकू जी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और आज मैं फिर से आप सभी के बीच एक नई और सच्ची घटना के साथ हाजिर हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी शुरू करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी मैं सुनाने वाली हूँ एक 16 साल की लड़की की, जिसे एक 42 साल के आदमी से प्यार हो जाता है और वह उस आदमी का काफ़ी हद तक फ़ायदा उठाती है। पैसे से लेकर हर एक चीज़ से उस आदमी से लेकर यह अपनी ज़िंदगी ऐशो आराम से गुजारती है। लेकिन जैसे ही बात शादी तक पहुंच जाती है, यह लड़की उस आदमी से छुटकारा पाने के लिए उस आदमी की हत्या कर देती है और अपने बॉयफ्रेंड से मिलकर उस आदमी के ही पैसे से यह इतना ऐशो आराम करती थी और उसी बॉयफ्रेंड से मिलकर इस आदमी की हत्या कर देती है। आज की कहानी शुरू होती है मध्य प्रदेश का एक ज़िला लगता है जयपुर, जहाँ का एक गांव है चितवड़ करके। वहीं की एक लड़की रहती है जिसका नाम खुशबू है और इसकी उम्र 16 साल है। वहीं एक गोपाल नाम का आदमी जिसकी उम्र 42 वर्ष है। यह आदमी एक ट्यूशन सेंटर चलाता है। एक कोचिंग सेंटर के जरिए इसकी रोजी रोटी चलती है और ये अपने फैमिली से अलग ही रहता था। गोपाल अपना कोचिंग सेंटर चलाकर अकेले उसी कोचिंग सेंटर में ही रहता था। 2021 में के नवंबर में यह लड़की खुशबू जो है 16 साल की, यह एडमिशन करवाने के लिए उस कोचिंग सेंटर में जाती है और गोपाल से एडमिशन के बारे में बात करती है। गोपाल एक प्राइवेट टीचर रहता है। वह स्कूल में नहीं बल्कि सिर्फ कोचिंग सेंटर में ही पढ़ाता है बच्चों को। लेकिन गोपाल की एक बुरी आदत यह थी कि वह लड़कियों के तरफ उसकी हमेशा गंदी नज़र रहती थी और लड़कियों के तरफ उसका झुकाव कुछ ज़्यादा ही रहता था। जैसे ही यह खुशबू उसकी कोचिंग सेंटर पर जाती है और उससे एडमिशन की बात करती है, गोपाल उसे देखकर देखता ही रह जाता है, क्योंकि खुशबू जो थी देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी और यह लड़की जिसकी उम्र 16 साल की थी, लेकिन यह लगती नहीं थी कि यह 16 साल की लड़की है। यह एक 20-22 साल की लड़की जैसी इसका पूरा शरीर था और यह देखने में काफ़ी खूबसूरत थी। तब वह 42 साल का जो टीचर था गोपाल, वह इसे देखता था और देखते ही रह जाता है। फिर उसका एडमिशन जो है वह कर लेता है और खुशबू को यह अकेले में शाम के टाइम ट्यूशन लेने के लिए बुलाता था। खुशबू जो है हर रोज़ उसके बताए हुए टाइम पर शाम को उसके कोचिंग सेंटर पर पहुंच जाती थी। जैसे ही हर रोज़ वह जाती थी, वह उसे अकेले में ही उसके साथ ट्यूशन लेता था और उसे अच्छी तरीके से पढ़ाता था। यह सब देखकर खुशबू भी काफ़ी खुश थी कि उसके सर उसके ऊपर ज़्यादा ही ध्यान दे रहे हैं। लेकिन वह इस गोपाल के इरादों को नहीं समझ पाती थी कि आखिर यह उसके साथ करना क्या चाहता है। गोपाल जो है एक अलग किस्म का इंसान था, इसलिए यह खुशबू को पढ़ाने के बहाने उसके काफ़ी ज़्यादा नज़दीक जाना चाहता था। यह उसे कुछ गलत तरीके से ही टच करता था और धीरे धीरे खुशबू के नज़दीक जाने लगा। खुशबू को इस बात की खुशी थी कि उसके टीचर उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और धीरे धीरे उसने एक दिन अपने मन की बात बता दी कि वह खुशबू को पसंद करने लगा। जैसे ही खुशबू यह बात सुनती है, उसे लगता है कि वह काफ़ी खूबसूरत है, इसलिए उसके सर उसके ऊपर फिदा हो गए हैं। इसलिए उसने अपने सर की बातों को इग्नोर किया और हंस के टाल दिया। धीरे धीरे इन दोनों के बीच दोस्ती हो गई और यह गोपाल जो है उससे ट्यूशन के फीस लेना बंद कर दिया था। इस वजह से खुशबू और भी ज़्यादा खुश रहती थी, क्योंकि उसे घर से जो भी पैसे मिलते थे वह अपने बाहर अपनी ख्वाहिशों को पूरा करती थी और इधर गोपाल उसके ट्यूशन फीस नहीं लेता था, बल्कि अपनी महीने की पूरी सैलरी खुशबू को भी देता था और खुशबू उसके पैसे से काफ़ी ज़्यादा ऐशो आराम से रहती थी। उधर खुशबू का एक बॉयफ्रेंड भी बन चुका था बाहर, जिसका नाम विजय था। उससे खुशबू कुछ दिनों के बाद गोपाल में कम इसका मन लगने लगा और यह उस विजय नाम के लड़के से प्यार करने लगी, जो कि इसे एक दिन कॉलेज में ही प्रपोज करता है। उसका प्रपोजल एक्सेप्ट करके खुशबू उससे भी प्यार करने लगती है और गोपाल के ही दिए हुए पैसे से यह अपने बॉयफ्रेंड के साथ बाहर घूमती थी, अच्छे अच्छे होटलों में खाना खाने के लिए जाती थी और ढेर सारी शॉपिंग करती थी। जैसे ही गोपाल को कुछ दिन बाद पता चलता है कि अब उसका
खुशबू का मन जो है उसमें कम लगने लगा है। तभी एक दिन वह खुशबू को ट्यूशन लेने के लिए बुलाता है शाम को। लेकिन यह खुशबू जो है हर रोज़ उसके ट्यूशन सेंटर पर जाती थी, लेकिन यह ट्यूशन नहीं लेती थी। एक दिन गोपाल इसे बहका फुसलाकर इसके साथ कुछ गलत हरकत करने लगा और कहता है कि ट्यूशन का बाहर का मेन गेट बंद करके आओ। जैसे ही खुशबू मेन गेट बंद करके आती है, वह इसके साथ किस करता है और धीरे धीरे इन दोनों का मन शारीरिक संबंध बनाने का करता है। तभी गोपाल और खुशबू एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं और पहले तो खुशबू को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे ही 2-3 बार यह दोनों आपस में मिलते हैं, इन लोगों का मन लगने लगता है और फिर खुशबू का मन खुद करता था उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने का। यही सब सिलसिला कुछ दिनों तक चलता रहा। इधर खुशबू का बाहर बॉयफ्रेंड भी था, जिसके साथ वह ऐशो आराम से घूमती फिरती थी और मौज मस्ती करती थी। कुछ दिन के बाद गोपाल को यह बात पता चल जाता है और वह खुशबू से कहता है शादी करने के लिए। जैसे ही खुशबू शादी की बात सुनती है, एकदम से चौंक जाती है और वह कहती है कि कर लेंगे, आखिर जल्दी क्या है। लेकिन गोपाल जो था वह हर दिन खुशबू के ऊपर दबाव डालता ही चला जाता था। उसके बाद गोपाल को एक दिन यह भी बात पता चल जाती है कि खुशबू का जो है बाहर एक बॉयफ्रेंड है। इस बात से गोपाल को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वह खुशबू से शादी के लिए कुछ ज़्यादा ही जोर ज़बरदस्ती करने लग जाता है। लेकिन खुशबू जो है उसका मन अब गोपाल में नहीं लगता था, क्योंकि वह अपने मनपसंद एक लड़के से, विजय से प्यार करने लग जाती है। इसीलिए वह अब गोपाल से छुटकारा पाना चाहती थी और गोपाल को भी यह बात समझ आ गया था कि कहीं न कहीं सिर्फ पैसे के लिए खुशबू मेरे साथ है, बाकी खुशबू का मन अब मेरे में नहीं लगता। और करीब 1.5 से 2 साल के बीच इन लोगों के बीच शारीरिक संबंध चलता है, लेकिन उसके बावजूद भी खुशबू गोपाल से अलग होना चाहती है और गोपाल इधर उसके साथ शादी करना चाहता है। तभी खुशबू जो है अपने बॉयफ्रेंड को एक दिन बुलाती है कॉलेज के बाहर और कहती है कि उस टीचर के साथ इसके कुछ रिश्ते हैं, जिससे उसका वीडियो भी उस टीचर के पास है और वह इसे अब ब्लैकमेल कर रहा है, ताकि अगर ये उसके साथ शादी नहीं करेगी तो वह इसके वीडियो को वायरल भी कर सकता है। यह सब बात सुनने के बाद उसका बॉयफ्रेंड विजय जो है वह कहता है कि ठीक है, इससे बात कर लेते हैं। लेकिन खुशबू कहती है कि अब गोपाल से बात करके कोई फ़ायदा नहीं, अब इसे रास्ते से ही हटाना होगा। और यह सब सुनकर विजय जो है वह डर जाता है और कहता है कि यह सब करना काफ़ी गलत होगा। लेकिन खुशबू जो है वह एकदम नहीं डरती है और वह नहीं चाहती कि उसका वीडियो वायरल हो जाए या गोपाल की वजह से कोई भी नया तमाशा खड़ा हो। इसलिए वह अपने बॉयफ्रेंड को समझाती है और अपने ही एक प्लान बनाती है और खुद अपने बॉयफ्रेंड को लेकर एक दिन ट्यूशन सेंटर पहुंच जाती है, जहां जाकर वह गोपाल से कहती है कि वह उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहती है, लेकिन उससे पहले वह उसके साथ मिलकर पार्टी करेगी। जैसे ही वह गोपाल को ड्रिंक देती है पीने के लिए, जिसमें कि इसने नशीली दवाइयाँ मिलाई थी, वह पीते ही गोपाल एकदम से बेहोश हो जाता है। तभी अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर उसे जान से मार देती है, जिसके बाद यह लोग उसकी लाश को बाहर ले जाकर जंगल में फेंक देते हैं। और उसके बाद जैसे पुलिस के हाथों एक डेड बॉडी मिलती है, पुलिस इस लड़की तक पहुंच जाती है और इस लड़की से खुद इसकी मुंह से पुलिस पूरी सच्चाई जानती है। जिसके बाद यह पूरी घटना के बाद लड़की और लड़का दोनों पुलिस की गिरफ्त में है। तो फ्रेंड्स, यही रही आज की कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे आपसे ऐसे ही दूसरी सच्ची घटना के साथ। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी में आप देख सकते हैं एक 16 साल की लड़की जिससे एक 42 साल के आदमी से प्यार हो जाता है और वह प्यार इसलिए करती है कि वह कहीं ना कहीं अपना फ़ायदा देखती है, जिससे कि वह टीचर जो था वह ट्यूशन के पैसे भी इससे नहीं लेता था और अपनी महीने की सैलरी भी इस पर लुटा देता था, क्योंकि वह टीचर इस लड़की को पसंद करता था और वह इससे प्यार का इजहार कर चुका था। इसी बात का फ़ायदा उठाकर यह लड़की जो है उसके साथ 1.5 से 2 साल रिलेशनशिप में रहती है। यहाँ तक कि इन दोनों के बीच शारीरिक संबंध भी
कई बार बन चुके थे। लेकिन जैसे ही वह टीचर इस लड़की को शादी के लिए प्रस्ताव रखता है इसके सामने, यह लड़की जो है इनकार कर देती है और इसका मन अब इस टीचर में न लगकर यह अपने एक अलग से बॉयफ्रेंड बनाती है और उसी का सहारा लेकर यह इस टीचर को अपने रास्ते से हटाने के लिए उस टीचर की हत्या कर देती है। सब कुछ तो ठीक है, लेकिन इस लड़की को उस आदमी के साथ ऐसा गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए था। कहीं ना कहीं अगर उस टीचर की गलती है तो इस कहानी में पूरी गलती इस लड़की की भी है, क्योंकि इससे पहले उसके प्यार के जाल में फंसना ही नहीं चाहिए था और ना ही उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहिए था। उसके बाद भी यह लड़की नहीं मानती है और यह फिर से एक लड़के से प्यार करती है और उसी टीचर के पैसे से उसके साथ मौज मस्ती करती है। जैसे ही इसका मन उस टीचर से हटने लगता है, यह उस टीचर की हत्या का प्लान भी खुद ही रच लेती है और अपने ही बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर उसकी हत्या कर बैठती है। तो कहीं ना कहीं इस पूरी कहानी में इस लड़की की ही गलती है कि इसने एक साथ 3 जिंदगियां बर्बाद कर ली।